लेक्चर में हम आरडीटी के प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम सिर्फ एक पैकेट सेंड कर रहे थे, बट वो उसकी परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा इशू था। इसीलिए अब हम पाइपलाइनिंग के थ्रू मल्टीपल पैकेट सेंड करेंगे, ताकि हम जो हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। लास्ट टाइम जब हम आरडीटीज पढ़ रहे थे तो हम उनमें सिर्फ एक पैकेट भेज रहे थे और उसकी एक्नॉलेजमेंट को देख रहे थे, बट इन पाइपलाइनिंग हम मल्टीपल पैकेट सेंड करते हैं। हमारे पास दो जेनेरिक पाइपलाइन के प्रोटोकॉल हैं, एक गो बैक एन है और एक है सेलेक्टिव रिपीट। हम इनको बारी बारी देखते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था जो पाइपलाइनिंग है, अब यहाँ जो विदाउट पाइपलाइनिंग था उधर उसका फैक्टर 27 आया था, उसका आंसर 0.0027 आया था। बट ये उसे जब हम लेट्स सपोज 3 पैकेट सेंड कर रहे हैं और 3 एक्नॉलेजमेंट आ रही हैं, तो मतलब स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो पाइपलाइनिंग से हमने देखा अगर हम 3 पैकेट सेंड करते हैं तो हमारे पास स्पीड जो है 3 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाती है। अभी हम पाइपलाइनिंग में गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गो बैक एन को। गो बैक एन में हमारे पास एक्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है। लेट्स सपोज मैंने 1 2 3 पैकेट सेंड किए, तो जब 1 आएगा तो 1 की एक्नॉलेजमेंट, जब 2 आएगा तो 2 की एक्नॉलेजमेंट एक्यूमुलेटिव आएगी, जब 3 आएगा तो 3 के एक्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी। अभी हम इसको यहाँ देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये पैकेट से इसने सेंड किया, 2 पैकेट से सेंड कर दिए। जब ये वाला जो पैकेट आया तो ये रास्ते में लॉस हो गया। गो बैक एन में जब हमारे पास एक पैकेट लॉस हो जाएगा, लेट्स सपोज अभी यहाँ पे 0 और 1 उसको रिसीव हो गया है, 2 रिसीव नहीं हुआ, 2 से पहले 3 रिसीव हो गया है, तो तब वो 3 को डिस्कार्ड कर देगा और यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा वो होगी पैकेट 1 की, कि पैकेट 1 और 0 उसको रिसीव हो गया है। और जब इनको 0 1 की एक्नॉलेजमेंट मिली तो ये 4 और 5 सेंड करेगा। उसके बाद जब टाइम आउट हो जाएगा, इसके जब टाइम आउट हुआ 2 का, तो उसके बाद 2 के बाद टू के आगे जितने भी होंगे उनकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी। 2 और 3 दोबारा गया, और अभी जब हमारे पास 4 और 5 गए थे, क्योंकि हमारे पास 2 और 3 मिसिंग थे इस जगह पे, क्योंकि 2 तो हमारे पास लॉस हो गया था और 3 वाला जो हमारे पास डिस्कार्ड कर दिया था। क्यों डिस्कार्ड किया था? क्योंकि उसके पास पहले 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अगर ये आउटर भी आते तो ये डिस्कार्ड कर देता, इसलिए उसने 4 और 5 को भी डिस्कार्ड कर दिया। फिर जब टाइम आउट हुआ तो जब उसने 2 सेंड किया तो उसके साथ बाकी जब टाइम आउट हो गया ना, अगर 2 का टाइम आउट हो गया तो उसके बाद जितने पैकेट होंगे वो सेंड करेगा। अभी देखिए 2 के आगे 2 3 4 था, उसने 3 4 5 सेंड कर दिए। और गो बैक एन में एक चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे पास स्लाइडिंग विंडो होती है सेंडर साइड पे, रिसीविंग साइड पे विंडो नहीं होती, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ ग्रीन साइड रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पैकेट जो हमने इस रिसीवर को भेज दिए हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है। ये येलो लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि हमने सेंडर को सेंड किए हैं बट इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। ये ब्लू का मतलब ये है कि ये अवेलेबल हैं सेंड करने के लिए, पर हमने इनको अवेलेबल सेंड नहीं किया। उसके बाद हमारे पास एक एक्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है जो बताती है कि हमारे पास मतलब कितने पैकेट जा चुके हैं। हमारे पास लेट्स सपोज अगर विंडो साइज 8 है तो सीक्वेंस नंबर 0 से लेके n-1 होगा। इस चीज़ को आप याद रखें कि अगर हमारे पास विंडो साइज़ 8 है, ठीक है, देन जो हमारे पास साइज़ होगा सीक्वेंस नंबर का 0 से लेके 7 तक होगा, मतलब n-1। और अगर हम बाइनरी के टर्म में बात करें, सो 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8, सो हमारे पास 0 से लेकर 7 तक 0 0 0 0 1 एंड अप टू 1 1 1, इस तरह हमारे पास यूनिकली 8 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। उसके बाद हम एफएसएम देखते हैं जीबीएन का। सबसे पहले सेंडर ने जब डाटा भेजा, तो अभी हम इधर आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास बेस और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है 0, यहाँ पे 0,
यहाँ पे 0 और यहाँ पे n। सो n हमेशा ग्रेटर दैन 1 है, तो ये 1 के ग्रेटर है। सो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पैकेट बनेगा। फिर पैकेट को यूडीडी के थ्रू सेंड किया जाएगा। जब पैकेट सेंड किया जाएगा तो अभी आप देखें कि हमारे पास बेस और सीक्वेंस नंबर इक्वल हैं, तो ये इसके अंदर जाएगा और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमें नेक्स्ट पैकेट भेजना है। ठीक है, फिर ये इस कंडीशन से बाहर आएगा, फिर चेक करेगा। अभी यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर प्लस हो गया है, सो ये 1 हो गया। और ये n अगर n 1 है तो बस 1 चला जाएगा, अगर n ग्रेटर दैन 1 है तो फिर ये फिर इसके अंदर जाएगा और इस तरह जितने पैकेट सेंड करने हैं वो सेंड हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो चेक करेगा टाइमर को कि अगर हमारे पास टाइम आउट हो गया है और हमारे पास जो यूनिटी सेंड है उसने जो हमारे पास पैकेट सेंड किए हैं 0 से लेके n-1 तक हैं। अभी यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, बेस हमारे पास 0 है, बेस हमारे पास क्या है 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, फिर हमारे पास 1 पे आएगा। ये कहाँ तक चल रहा है सीक्वेंस नंबर तक। लेट्स सपोज उसने 4 पैकेट सेंड किए हैं तो ये 3 तक जाएगा। तो चेक करेगा, ये उनको चेक करा है कि ये हमारे पास तो टाइमली पहुँच गया, इनका टाइम एक्सपायर तो नहीं हो रहा। और अगर टाइमर एक्सपायर हो गया है तो इनको दोबारा रीसेंड करेगा, यूडीडी सेंड अगर टाइमर आउट हो गया है। उसके बाद अगर रिसीवर साइड पे देखें तो अगर रिसीव हो गया और करप्ट भी नहीं है तो इधर क्या हो रहा है, गेट ये एक्नॉलेजमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है और बेस को आगे लेके जा रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, बेस हमारे पास लेट्स सपोज 1 2 0 1 2 पैकेट है, बेस हमारे पास थी 0 पे। अभी एक्नॉलेजमेंट स्टार्ट में इस 0 की जाएगी ना, ठीक है, तो ये विंडो यहाँ पे बेस यहाँ पे आ जाएगी, तो मतलब ये वाला रिसीव इसको हो चुका है। इसी तरह जब दोनों इक्वल हो जाएंगे सीक्वेंस नंबर और ये, तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। तो अभी मतलब यहाँ पे अगर जब हम सब सारे पैकेट रिसीव हो जाएंगे तो हम पैकेट टाइमर को स्टॉप कर देंगे। और अगर हमारे पास पैकेट रिसीव हो गया है और करप्ट है तो हम उसको अगर वो करप्ट हो गई है, रिसीव होकर करप्ट हो गई है, तो उस केस में भी वो एक्नॉलेज भेजेगा पुराने की, या फिर कुछ नहीं बोलेगा। तो टाइम आउट होने के बाद या तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, उसके एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वो प्रीवियस की। उसके बाद हम सेंडर साइड को देखते हैं। डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं करेगा, जब डाटा इसको मिलेगा यूडीडी सेंड पैकेट। अभी लेट्स सपोज हमारे पास आरडीटी रिसीव से पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट करप्ट नहीं है और जो उसका सीक्वेंस नंबर है वो एक्सपेक्टेड ही है, तो फिर क्या होगा, डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, डिलीवर करेंगे और बोलेंगे अब हमें ये जितने पैकेट रिसीव हो गए उसकी एक्नॉलेजमेंट बनाएंगे और उसको सेंड कर देंगे और फिर एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा कर देंगे। लेट्स सपोज हमें इस केस में हमें चाहिए था 0 वाला पैकेट और हमें 0 वाला पैकेट रिसीव हो गया, तो यहाँ पे हमने सेंड की एक्नॉलेजमेंट 0 की और हमने बोला कि हमें चाहिए 1 आगे, तो यहाँ पे अभी जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो है 1। अभी ये चीज़ याद रखें कि हमारे पास रिसीवर साइड पे विंडो नहीं होती। और साथ दूसरी ये चीज़ कि लेट्स सपोज जब इसने 4 पैकेट सेंड किए, 1 और 2 इसको मिल गए और 3 नहीं मिला, तो 4 अगर इसको मिल गया तो 4 को डिस्कार्ड करेगा और एक्नॉलेजमेंट जो भेजेगा वो किसकी भेजेगा, 2 की, 1 और 2। ठीक है, जो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आएंगे, अगर लेट्स सपोज 4 पहले पहुंच जाए, लेट्स सपोज मैंने 1 सेंड किया फिर 2 सेंड किया, पर और जब 3 सेंड किया 3 पहले चला गया, तो ये इन दोनों को डिस्कार्ड करेगा। अभी आप यहाँ पे देखें, जब भी हमारे पास पैकेट लॉस हुआ इसकी एक्नॉलेजमेंट है, इसकी आई, जब ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तो ये सेंड करेगा इसकी जो कि 1 की होगी। अभी इसने जब इस 2 का क्या, अभी जब इस 2 का टाइम आउट हुआ तो इसके आगे वाले जितने भी पैकेट होंगे 2 3 4 5, क्योंकि 2 नहीं इसके पास था तो आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता, तो 2 3 4 दोबारा रीसेंट हो जाएंगे। आगे हम बात करें सिलेक्टिव रिपीट की। हम बात करते हैं सिलेक्टिव रिपीट की। जैसा कि हमने देखा था गो बैक इन में ये हो रहा था, अगर मैंने 2 पैकेट सेंड किए हैं 1, अगर ये 1 नहीं गया और 2 सेंड किया है और 2 चला गया है तो 2 को डिस्कार्ड कर रहा था और इसके आगे जो भी पैकेट जा रहे थे उनको भी डिस्कार्ड कर रहा था।
सिलेक्टिव रिपीट में इस तरह नहीं होता। सिलेक्टिव रिपीट में अगर पैकेट 1 नहीं पहुंचा तो पैकेट 2 जाएगा, वो उसको बफर में रख लेगा, 2 बफर, 3 का 3 को भी बफर कर लेगा, और जब 1 का टाइम आउट हो जाएगा तो फिर 1 को दोबारा सेंड कर दिया जाएगा। अभी ये आप देखें कि हमारे पास जो ये पिंक कलर है ये प्रेजेंट करता है कि हमारे पास बफर में डाटा पड़ा हुआ है, और जो येलो है ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जिनकी हमने जो सेंडर को हमने सेंड कर दी और जिनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, और ये वो वाले जिनको हम सेंड करते हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है। ये जो है ये है सेंडर के व्यू से। रिसीवर के व्यू में ये रिप्रेजेंट करता है वो पैकेट जो उसको नहीं मिला, जो रास्ते में लॉस हो गया था। ये तो पिंक वाले वो हैं जो उसने बफर किए हैं। और अभी यहाँ पे देखें जो इसमें डबल विंडो होती है, तो विंडो आगे मूव कर गई है, तो ये मतलब वो पैकेट्स हैं जो ये एक्सेप्ट कर सकता है। अभी यहाँ पे देख सिलेक्टिव स्पीड को हम देखते हैं। हमारे पास विंडो थी विंडो 4 की। जब हमने पैकेट सेंड किया, फिर जब हमने फिर पैकेट सेंड किया, जो दूसरा पैकेट था लॉस हो गया, तीसरा सेंड किया वो बफर हो गया, फिर जब उसके बाद हमने 4 5 सेंड किया वो भी बफर हो गया। उसके जब 2 का टाइम आउट हुआ तो हमने 2 दोबारा सेंड कर दिया, तो जो बाकी सारे थे वो सारे एक्नॉलेज्ड हो गए। अगर हम सेंडर साइड की बात करें तो अगर सीक्वेंस नंबर विंडो के अंदर है तो उसको सेंड कर दो, अगर टाइम आउट हो गया है तो उसको रीसेंड कर दें, और अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई है तो बेस को प्लस कर दें और विंडो को थोड़ा आगे मूव कर दें। अगर हम बात करें रिसीवर साइड की, तो जब उसको पैकेट रिसीव होगा तो अपनी रिसीविंग विंडो को थोड़ा आगे मूव करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। अगर आउट ऑफ ऑर्डर आएगा तो उसको बफर कर देगा, ठीक इन ऑर्डर है, और अगर बफर में पड़े हैं तो उनको साथ कोई प्रीवियस, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 छूटा था पर 3 4 5 हमारे पास बफर थे, तो उसने साथ 3 4 5 को भी अपने साथ एक्नॉलेज कर दिया जब उसके पास 2 रीसेंड हुआ। उसके बाद हम इसमें विंडो साइज़ का इशू देखते हैं। अभी ना सेंडर को पता है क्या हो रहा है, ना रिसीवर साइड को पता हो रहा है कि दरमियान में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राउटर्स लगे होते हैं। अभी देखें, जब मैंने 0 सेंड किया, 0 चला गया, 1 भी चला गया, 2 भी चला गया, बट जब मैंने 1 की एक्नॉलेजमेंट भी 0 की एक्नॉलेजमेंट आ गई है और 1 की भी आ गई है। अभी इसने अपनी विंडो को मूव कर दिया, ये 2 3 पे है, अभी 2 भी एक्सेप्ट करेगा, 3 भी एक्सेप्ट करेगा, 0 भी एक्सेप्ट करेगा। अब 3 भी एक्सेप्ट हो गया, फिर इसके बाद इसको चाहिए 3 0 1, ठीक है। अभी जब पैकेट 3 गया ना, तो यहाँ पे आप ज़रा गौर करें तो ये नहीं गया, तो इस दौरान अभी उसके बाद हमारे पास 0 आएगा, 0 सीक्वेंस नंबर, तो अभी ये क्या कर लेगा, इस एक्सेप्ट कर लेगा 0 वाले को। अभी तक तो मसला नहीं है, इस केस में हमारे पास कोई इशू नहीं है। अभी हम वो केस देखते हैं जिसमें हमारे पास इशू आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे इसने 0 1 2 सेंड किया, इसने अपनी विंडो को मूव कर दिया, पर इसके पास ना 0 ना 1 ना 2 की एक्नॉलेजमेंट, किसी की एक्नॉलेजमेंट नहीं गई। तो अभी अगर ये अभी क्या करेगा, इसको तो नहीं पता, तो ये वाला सीक्वेंस भेज 0 और 1, ये वाला 0 और 1 भेज रहा है, बट ये क्या समझेगा इसने ये वाला 0 और 1 रिसीव किया है, तो ये इशू है। बेसिकली लेट्स सपोज मेरे पास अगर यहाँ पर हैं 7 पैकेट 1 2 3 4 5 6 और 7, इनको मैं नंबर देता हूँ 0 1 2 3 0 1 2। अभी ये तो इस सेंटर को, जो सेंटर था उसको तो ये वाले हिस्सा मिल गया है, बट रिसीवर को नहीं पता कि भाई इसके पास 0 1 ये वाला हिस्सा गया क्या नहीं गया, तो इसने रीट्रांसमिट किया। जब इसने रीट्रांसमिट किया तो उसने एज्यूम किया कि जो सेंडर है उसने ये वाले 5 और 6 सेंड किए हैं, जो कि रॉन्ग है। तो हमारे पास ये इशू है, इसको हमारे पास रिजॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें जो n है हमारे पास सीक्वेंस नंबर है। लेट्स सपोज यहाँ पे n 0 1 2 3 है, इसका मतलब है यहाँ n हमारे पास होगा 4। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम इसको यूज़ करें और हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है और बिग n हमारे पास, तो अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2। इसका मतलब है
हमारे पास विंडोज साइज़ सिर्फ 2 का होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 था ना, तो ये हमें इशू आया था। तो अगर हम 0 1 रखें तो हमें ये इशू नहीं आएगा। यहाँ पर देखें, जब मैंने इसका विंडो साइज़ 2 किया और मैंने 0 और 1 पैकेट भेजा, अगर इनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगी तो इस सेंडर साइड रिसीवर साइड पे तो इसकी विंडो आगे मूव कर गई, पर सेंडर साइड से नहीं करेगी। तो 0 1 जब दोबारा सेंड हुए, 0 और 1 जब दोबारा हमारे पास सेंड हुए, तो हमारे पास एक्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी 1 और 1 की। फिर उसके बाद यहाँ से विंडो मूव करेगी और इस साइड पे वही रहेगी। इस तरह अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारे पास ये इशू नहीं आएगा।